दिस इज राखी दिवाकर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। आज मैं आप सभी के लिए आईबीपीएस पीओ क्लर्क और आरआरबी पीओ क्लर्क की क्लासेस लेकर के आई हूं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में हम लोगों ने प्रीवियस में 6 पार्ट कंप्लीट किए हैं। आज का हमारा है पार्ट 7। हम लोगों ने स्टूडेंट प्रीवियस में किया था टुगेदर वर्क कैसे फाइंड करेंगे आप। अगर कोई दो पर्सन है जिनकी एफिशिएंसी आपको अलग अलग दी गई है और उसका आपको क्या निकालना हो, टुगेदर वर्क निकालना हो, तो आप लोग कैसे पार्ट मतलब कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये चीज मैं आपको प्रीवियस में बता चुकी हूँ। और हमने प्रीवियस सेशन में ये भी डिस्कस किया था कि अगर कोई पर्सन है जो दो पर्सन एक साथ काम कर रहे हैं, जिसमें से आपको एक पर्सन का क्या है टाइमिंग पता है कि वो अकेले कितना टाइम लेगा उसी काम को करने में, और दूसरे पर्सन का आपको निकालना है, तो आप लोग को मैं ये चीजें प्रीवियस में बता चुकी हूँ। तो आज का जो हमारा सेशन है जिसपे हम लोग आज बात करने वाले हैं वो है पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यही करने वाले स्टूडेंट जो हमने थोड़ा सा प्रीवियस में किया वो इससे ही रिलेटेड होगा, सेम थोड़ा सा मेथड होगा। तो चलिए मूव कर लेते हैं हमारे आज के सेशन में। तो स्टूडेंट शुरू कर लेते हैं हमारा आज का सेशन पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम, ठीक है, हम लोग इस पे आज बात करने वाले हैं। आप लोग को क्या करना है, अगर मान लीजिए आपको एक कहा जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाइप एंड सिस्टम किससे रिलेटेड है, जो हम लोग प्रीवियस सेशन में कर चुके हैं कि कोई दो पर्सन किसी काम को एक साथ कर रहे हैं, उसमें से अगर किसी एक पर्सन का टाइम निकालना हो और एक का आपको पता हो तो आप कैसे निकालेंगे। तो यही आपको इसमें करना है। मान लीजिए एक पर्सन है ए, ये आपका हो गया पाइप ए और आपका हो गया पाइप बी। ये पाइप है ए, पाइप बी है, तो ये आपका पूरा टैंक क्या है, पाइप ए फिल कर रहा है पूरा टैंक, और जो ये वाला पाइप है पाइप बी वो क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है, यानी कि खाली कर रहा है किसको, उसी टैंक को। एक जो पाइप ए है वो तो एक उसी टैंक को क्या कर रहा है, फिल कर रहा है, और उसी टैंक को खाली कर रहा है पाइप बी। ठीक है, जो ए है वो टाइम ले रहा है फिल करने में 15 आवर्स, एंड जो बी है वो टाइम ले रहा है 25 आवर्स उसी टैंक को खाली करने में। ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया है कि आपको ये दोनों मिलकर उस पाइप को फिल करने में कितना टाइम लेंगे। आपसे एक क्वेश्चन किया गया है कि पाइप ए प्लस पाइप बी उस टैंक को फिल करने में कितना टाइम लेंगे। ठीक है, आपसे ये पूछा गया है स्टूडेंट। तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आपको करना है सबसे पहले एलसीएम मेथड। मैंने आपको बताया कि एलसीएम मेथड क्या होता है। एलसीएम के लिए आपको क्या चाहिए, जब आपको एलसीएम मिल जाता है वो आपका क्या हो जाता है, टोटल वर्क। ठीक है, फिर आपको चाहिए सेकंड, पहले आप हम लोग देख लेते हैं एलसीएम। हम लोग पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। हम लोग को एलसीएम क्या मिलेगा, आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो जब आप लोग इसके एलसीएम निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 75। मैं आपको प्रीवियस में बता चुकी हूँ कि आपको एलसीएम कैसे निकालना होता है। एलसीएम कैसे निकलता है, इन दोनों नंबर में से बड़ा नंबर हम देखते हैं 25 है। 25 के टेबल में हमें देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों नंबरों से डिविजिबल हो। हमने देखा 25 के बाद आता है 50 15 से डिविजिबल है, नहीं है। फिर हमने देखा 25 3 जो होता है 75, जो कि क्या है 15 से भी डिविजिबल है, तो क्या हो जाएगा 75 इसका क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा। तो हमें एलसीएम मिल गया। फिर हमें देखना है सेकंड पर इंटरवल वर्क, मतलब एफिशिएंसी, इनकी पर इंटरवल वर्क क्या निकल के आएगा। आपने देखा कि जो फिल हो रहा है ना वो 15 आवर्स में 75 हो रहा है। ठीक है, तो आप इसका जब पर इंटरवल निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, 75/15 करेंगे। जो आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, आपको यहाँ पे मिल जाएगा 5। ठीक है, फिर आपसे कहा गया है कि आपका 25 आवर्स ले रहा है 75 फिल करने में, तो आप क्या कर लेंगे 75/25 करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको 3 मिल गया। तो आपका क्या मिल गया, ये आपको मिल गया 5 + 3 8 आवर्स में ये 75 क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं। तो आपसे कहा गया है, आपसे पूछा गया है कि ये दोनों उस टैंक को फिल करने में कितना टाइम लेंगे। आपने देखा कि 5% तो वो उसको फिल कर रहा है और 3% खाली, तो बचा हुआ क्या हुआ, 2 ही तो हुआ। जब वो 5 फिल कर रहा है और क्या 3 खाली कर रहा है, जब आपने 5 में से 3 माइनस कर दिया तो आपको 2 ही तो मिला, 2 ही तो वो फिल कर रहा है। तो आपने देखा कि 2 जो है आपको क्या करना है, आपको कर लेना है कि जो 2 की वैल्यू है आपको 75 में उसको डिवाइड कर लेना, 75 को उससे डिवाइड कर लेना। जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 75 डिवाइड बाई 2। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये 37.5। क्या मिल गया स्टूडेंट, 37.5 आपको मिल गया कि जो ये दोनों मिलकर के उस टैंक को फिल करेंगे वो कितने देर में कर लेंगे, 37.5 आवर्स में उस टैंक को क्या कर लेंगे, फिल कर लेंगे। जिसको ए कर रहा है 15 घंटे में फिल और बी 25 घंटे में खाली कर रहा है, उसको ये दोनों मिलके 37.5 घंटे में वो लोग फिल कर लेंगे दोनों मिलके। ठीक है, तो स्टूडेंट यही हमारा हो गया आज का हमारा सेशन जिसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मूव कर लेते हैं नेक्स्ट पे।
तो स्टूडेंट आपको क्या मिल गया, इन दोनों की एफिशिएंसी मिल गई, इसका मतलब पर इंटरवल वर्क मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, थर्ड थिंग हमारी हमें चाहिए होगी टोटल वर्क अपॉन में जो भी आपका पर इंटरवल वर्क आएगा, पर इंटरवल वर्क जो भी आएगा, तो आपको उससे क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड वर्क या फिर टाइम। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आपको क्या करना है, आपसे कहा गया कि टोटल वर्क अपॉन पर इंटरवल वर्क। तो आपसे मैंने बताया ये जो है ना, ये आपका क्या है 5 निकल के आया, तो 5 क्या कर रहा है, 5 घंटे में 75 टैंक फिल कर रहा है, ठीक है, और ये 3 घंटे में उसको खाली कर रहा है। तो आपका क्या बचा इन दोनों में से, जब 5 घंटे में वो फिल कर रहा है, 3 में खाली कर रहा है, तो क्या बचा, 2 ही घंटे बचे ना, तो आपका क्या हो गया, ये 2 आवर्स हो गए। ठीक, फिर आपसे कहा गया है कि टोटल वर्क आपको रखना है। आपने देखा कि टोटल वर्क क्या है आपका 75 है, टोटल वर्क आपका 75 है। फिर आपसे कहा गया जो ये जो आपका पर इंटरवल वर्क है जो बचा हुआ आपका निकल गया, यही तो निकल गया है 2, तो आप 2 यहाँ पर रख लेंगे। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 37.5 आवर्स। क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, 37.5 आवर्स मिल जाएगा आपको। तो यही आपका इसका आंसर हो गया कि अगर एक पाइप किसी टैंक को 15 घंटे में फिल कर रहा है तो दूसरा पाइप उस टैंक को 25 घंटे में खाली कर रहा है, तो ये दोनों मिलकर उस टैंक को कितने टाइम में फिल कर पाएंगे, ये आपका क्वेश्चन था, ये आपको इसका आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट में मूव कर लेते हैं। तो स्टूडेंट ये है आपका क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी बताया, उस बेस पे ये क्वेश्चन है। आपसे बोला गया है कि पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 36 आवर्स एंड पाइप बी कैन एम्प्टी इट इन 45 hours. If both the pipe are open in the empty tank, in how many hours will be it be full? मतलब आपसे ये बोला गया है कि कोई पाइप है ए और बी, पाइप 2 है, ठीक है। आपसे बोला गया कि वो किसी टैंक को क्या करते हैं, पाइप ए जो लेता है वो 36 आवर्स लेता है और जो पाइप बी है वो लेता है 45 आवर्स उसको खाली करने में और ए लेता है भरने में। तो अगर क्या बोला गया है, अगर दोनों ही पाइप क्या हो एक साथ खोल दिए जाए, मतलब जो खाली कर रहा है वो भी और जो फिल कर रहा है वो भी, अगर दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो उस जो टैंक है जो खाली हुआ है उसको फिल होने में कितना टाइम लगेगा, आपसे ये पूछा गया कितने आवर्स लगेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको यही करना है कि ये हो गया आपका ए टैंक, ये आपका हो गया बी, ठीक है। ये क्या कर रहा है आपका 36 आवर्स में खाली कर रहा है, भर रहा है, और ये आपका क्या कर रहा है 45 आवर्स में उसको क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, ठीक है। आपको मैंने अभी बताया था कि इन दोनों का हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इसलिए लेते हैं ताकि आपको क्या मिल जाए, इनका टोटल वर्क मिल जाए। तो जब आपने एलसीएम लिया तो इसका एलसीएम क्या आएगा 45 आप लेंगे। 45 के टेबल में ऐसा कोई नंबर देखे जो 36 से भी क्या हो, डिविजिबल हो। आपने देखा कि 45 के टेबल में सिर्फ क्या होगा 180 ही होगा जो कि क्या होगा दोनों से डिविजिबल होगा। तो आपने क्या कर लिया, यहाँ पे 180 ले लिया। 180 क्या हो गया आपका एलसीएम निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, एलसीएम। फिर हमसे बोला गया था हमें क्या चाहिए, पर इंटरवल वर्क चाहिए। पर इंटरवल का आप लोग क्या कैसे निकालेंगे, 180 डिवाइड बाय 36। जब आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 5, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे इससे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 4। तो आपको क्या मिल गया, 5 और 4 का मतलब मिल गया कि 36 घंटों में ये 180 काम को करेगा 5 आवर्स के हिसाब से, ठीक है। पर इंटरवल जो हो गया 5 घंटे भरेगा, और ऐसे ही 45 घंटों में वो 180 को कितने 4 उसमें भरेगा। तो इसका क्या हो गया, पर इंटरवल 4 हो गया। तो जब आपने देखा है इन दोनों का 5 से 4 हो रहा है तो बचेगा तो एक ही, 5 भर रहा है और 4 खाली हो रहा है तो एक ही तो बचा। तो आपको मैंने बताया था बाद में कि टोटल वर्क, जो भी आपका टोटल वर्क आ रहा है उसके अपॉन में आप क्या ले लेते हैं, जो भी आपको पर इंटरवल वर्क दिया गया है जो भी आपका बचा है, ठीक है। आपने क्या कर लिया, टोटल वर्क हो गया आपका 180, अपॉन में आप 1 रखेंगे तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, ये तो 180 आ जाएगा ना स्टूडेंट। तो डायरेक्टली आपको क्या मिल जाएगा 180 आवर्स, आपको इसका डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि मैंने इस क्वेश्चन के थ्रू आपको क्या समझाने की कोशिश करी है कि आपको जब भी पाइप एंड सिस्टम में इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप उसको इस तरीके से डील करेंगे। तो चलिए मूव कर लेते हैं नेक्स्ट पर। तो स्टूडेंट ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है, देयर आर 10 पाइप्स इन अ टैंक, some are inlet and rest are outlet. Each inlet can fill the tank in 15 hours while each outlet can empty the tank in 45 hours. When all the pipes are open together, the tank will be filled in 2.5 hours. 2 whole 1/2 hours. Calculate number of inlet pipes. आपसे बोला गया है कि क्या है 10 पाइप्स हैं, वो किसी टैंक को क्या करते हैं
इनलेट का मतलब हो गया भरते हैं और आउटलेट में हो गया मतलब खाली करते हैं। कुछ पाइप जो है क्या करते हैं, टैंक को भरते हैं, और जो बचे हुए पाइप है वो आउटलेट मतलब वो खाली करते हैं, उस टैंक को क्या कर रहे हैं। जो इनलेट वाले पाइप है वो ईच पाइप क्या ले रहा है, 15 आवर्स ले रहा है, यानी कि एक पाइप, जो भी जितने भी पाइप हैं उनमें से एक पाइप 15 घंटे ले रहा है किसको, टैंक को भरने में, और उधर जो खाली कर रहे हैं उसमें से एक पाइप है वो 45 ले रहा है, मतलब पर पाइप जो है वो 45 आवर्स ले रहा है किसको, उसको खाली करने में। तो आपसे पूछा गया है कि अगर जब सारे के सारे पाइप क्या हो, खोल दिए जाएं, सारे के सारे पाइप खोल दिए जाएं तो वो क्या करते हैं, 2.5 घंटे लेते हैं उसको फिल करने में। तो आपसे पूछा गया आपको नंबर कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ पाइप जो कि टैंक को फिल कर रहे हैं, आपको ये कैलकुलेट करना है। तो आपने देखा कि हो गए आपके इनलेट और ये आपके हो गए आउटलेट, ठीक है। आपके इनलेट पाइप्स कितने बोले गए, 15 आवर्स में कर रहे हैं, पर पाइप 15 आवर्स ले रहा है, और आउटलेट है 45 आवर्स ले रहे हैं, ठीक है। बट हमें क्या कहा गया, ये तो ईच पाइप ले रहा है ना, तो हम लोग क्या कर लें, अगर नंबर ऑफ पाइप इनलेट वाले उसकी जो डिजिट है उसको हम x मान लें, तो आपका ये क्या हो जाएगा, जो इनलेट है वो हो गया x। तो आपको कहा गया कि 10 पाइप है, 10 पाइप्स हैं जिसमें से क्या हो गए, ये x हो गए। तो आप आउटलेट के लिए क्या कर लेंगे, 10 माइनस x कर लेंगे, तो आपको आउटलेट मिल जाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है, जैसे आप निकालते हैं, आपने इसका एलसीएम निकाला तो आपको मिल जाएगा 45 बन जा, और 15 3 जा 45, ठीक है। ये आपको क्या मिल गया, पर इंटरवल वर्क भी मिल गया और आपको एलसीएम भी मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, टोटल वर्क। टोटल वर्क आपसे ये कहा गया है कि ये दोनों, ये जो है ना, ये दोनों मिलकर इस पाइप को 2.5 घंटे में भरते हैं। कितने घंटे में, 2.5 घंटे में भरते हैं। तो आप क्या कर लें, आप लोग डायरेक्ट क्या कर लें, पूरे टोटल वर्क को इससे डिवाइड कर लें। अगर आप टोटल वर्क को इस टाइम से, जो गिवन आपको टाइम है उससे डिवाइड कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 45 अपॉन में अगर 2.5, इसका मतलब 2.5 घंटों से आप डिवाइड कर ले तो आपको क्या मिल जाएगा। आप पॉइंट हटा करके यहाँ पे 0 लगा लेंगे, फिर आप इसको कट कर लेंगे 1 बार, ये आपका जाएगा 18 टाइम्स। तो आपको क्या मिल गया, यहाँ से 18 आवर मिल गए, 18 आवर्स मिल गए। इसका मतलब ये हो गया कि जो ये वाला टाइम है, ये जो टोटल वर्क है वो आपको कितना टाइम में लगेगा, 18 आवर्स में। बट आपको क्या लगाना है, निकालना है कि इनलेट पाइप क्या होंगे। आप इनलेट पाइप इस तरीके से निकाल सकते हैं, आप इसकी एक इक्वेशन बना लेंगे। आपने देखा कि ये x था, अगर एक पाइप 3 यूनिट ले रहा है तो ये जो x पाइप होंगे वो 3x लेंगे ना, तो आपने यहाँ पे रख लिया 3x, ठीक है। फिर आपने देखा कि जब ये वाला जो पाइप है ये 10 माइनस x है, तो ये वाला जो 1 होगा इसमें से -1 होगा, और इंटू आप क्या कर लेंगे 10 माइनस x, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक इक्वेशन बन गई। फिर आपसे कहा गया ये 2.5 घंटे ले रहे हैं, तो इस इंटू आप इसमें क्या कर देंगे 2 आवर्स करेंगे। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 आवर्स अगर हम नहीं यहाँ पर करते तो हम लोग यहाँ पर 2.5 आवर्स करते, बट हम लोगों ने क्या किया है, 2.5 आवर्स यहाँ पर कर चुके हैं, तो हम इससे इंटू यहाँ पर नहीं करेंगे। हम लोग क्या कर लेंगे, इसके इक्वल में डायरेक्टली क्या रख लेंगे, 18 आवर्स रख लेंगे, क्योंकि हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको फाइंड कर चुके हैं, इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर 18 आवर्स रख लेंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हो गया आपका 3x माइनस 10x माइनस माइनस प्लस x इज इक्वल्स टू 18 आवर, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 4x माइनस 10x इज इक्वल्स टू 18, 4x इज इक्वल्स टू 18 प्लस 10, तो 4x इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा आपका 28 को आप जब यहाँ रख लेंगे x इक्वल्स टू 28/4 जब करेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 7, तो x इक्वल्स टू आपको मिल गया 7 आवर्स, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इनलेट पाइप्स पूछे गए ना, 7 पाइप्स होंगे जो कि क्या होंगे, इनलेट होंगे। आपको यहाँ पे मिल गया कि 10 पाइप में से 7 पाइप ऐसे होंगे जो कि क्या कर रहे होंगे, टैंक को भर रहे होंगे, यानी कि इनलेट पाइप होंगे ऐसे कि जो कि 10 में से 7 पाइप हैं जो कि टैंक को क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं स्टूडेंट। तो यही है हमारा आज का ये जो क्वेश्चन था ना, ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। अगर आप इसको बहुत अच्छे से मतलब समझ के इस क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर अपना सेशन हम लोग वाइंड अप करेंगे। तो स्टूडेंट ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी होगा। आपको इसमें बोला गया है कि अ सिस्टम हैज अ लीक व्हिच वुड एम्प्टी इट इन 8 आवर्स। A tap is turned on which admits 6 liters per minute into the cistern and it is how emptied in 12 hours. How many liters did the cistern hold initially? आपसे पूछा गया है कि एक जो सिस्टन है यानी कि एक टंकी है जो कि क्या है, लीक हो रही है, कितना 8 घंटे में लीक हो रही है, ठीक है। फिर आपसे बोला गया एक जो टैप है ना वो उसको 6
लीटर्स पर मिनट के हिसाब से क्या कर रहा है, फिल कर रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि वो 12 घंटे, वो तो फिर क्या हो रहा है, जो वो भर रहा है, जो 6 लीटर पर मिनट के हिसाब से जो उसको फिल कर रहा है, तो वो क्या हो रही है, टोटल टैंक जो है, जो पहले से भरी थी वो और जो बाद में फिल हो रही है वो टोटल टैंक मतलब एम्प्टी करने में क्या कर रहा है, 12 आवर्स ले रहा है। तो आपसे पूछा गया हाउ मेनी लीटर्स डिड द सिस्टम टोल्ड इनिशियली। आपसे बोला गया कि जो सिस्टम है, जो कि जो टंकी है, वो कितना इनिशियल पार्ट, जो उसका शुरू से जो पार्ट था उसके पास वो कितना पार्ट था जो उसने होल्ड कर रखा था। ठीक है, तो अब आपने देखा कि यहाँ पर मैं इसको एक डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको समझा रही हूँ। मान लीजिए आपकी ये टैंक है, ठीक है, आपकी टैंक है, तो उसका ये वाला पार्ट जो है क्या है, पहले से ही फिल है, जो कि आपको दिया गया है क्वेश्चन में। और ये क्या कर रहा है, एक लीकेज है, ये 8 आवर्स में ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको 8 आवर्स में खाली कर रही है। फिर क्या होता है, एक टैंक शुरू हो गई, एक टैंक क्या है शुरू की गई है, जो कि क्या है 6 लीटर पर मिनट उसको फिल कर रही है। जब वो फिल कर रही है तो ये तो पहले से फिल थी, तो ऊपर से जब वो और फिल कर रही है तो ये इतना फिल हो रहा है और ऊपर से कुछ पार्ट उसमें फिल हो जाएगा। ठीक है, जब उसमें इतना पार्ट फिल हो गया, ये जो टोटल पार्ट है ना, तो ये लीकेज उसको फिल मतलब एम्प्टी करने में कितना टाइम ले रही है, 12 आवर्स ले रही है। कहने का मतलब स्टूडेंट ये है कि एक टंकी है जो कि कुछ जो इनिशियली उसमें कुछ पानी क्या है पहले से ही भरा हुआ है, जो कि जो लीकेज उसमें एक लीकेज है, वो लीकेज उसको 8 घंटे में खाली कर रही है। जब वो उसको 8 घंटे में खाली कर रही है तो उसमें ना एक पाइप ऐसा टंकी मतलब एक टंकी ऐसी खोल दी गई है जो कि 6 लीटर पर मिनट उसमें भर रही है, 6 लीटर पर मिनट में भर रही है। ठीक है, तो आपसे कहा गया है जो वो जितना पाइप है, जो 6 मतलब जो टंकी है जो कि 6 लीटर पर मिनट उसमें फिल कर रही है, तो वो कितना फिल कर रही है। तो आपसे पूछा गया कि इनिशियल, आपसे ये वाला पार्ट पूछा गया कि ये वाला पार्ट, ये जो फिल है पहले से, वो कितना होगा, टंकी ने पहले से कितना होल्ड कर रखा है। अगर आपने यहाँ पर देखा कि 6 लीटर पर मिनट है, पर मिनट यानी कि 60 सेकेंड्स, मतलब 6 लीटर पर मिनट में कर रही है ना, 1 आवर में कितने हो गए, 60 मिनट हो गई है। आपको 12 आवर्स दिए गए कि वो 12 आवर्स तक क्या कर रही है, जब वो 12 आवर खाली हो रही है तो 12 आवर्स तक भर भी रही है। जब वो 12 आवर्स तक भर रही है तो आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर 6 इंटू जो कि क्या है आपको फिल कर रही है, ये वाली जो है ये आपको फिल कर रही है। ठीक है, 6 इंटू 60 इंटू 12, 6 लीटर पर मिनट के अकॉर्डिंग 1 घंटे में 66 से इंटू करके आपका मिल जाएगा 1 घंटे का टाइम। फिर आप क्या कर लेंगे, 12 आवर्स, 12 से उसमें इंटू इसलिए करेंगे क्योंकि आपको 12 आवर्स दिए गए। फिर अगर आप क्या कर लें, जो लीक कर रही है पाइप, जो कि एम्प्टी कर रही है, वो क्या कर रही है, वो आपने देखा कि 8 आवर्स में जो इनिशियल पार्ट है उसको खाली कर रही है। बट तो हमें लीकिंग का क्या है, लीकिंग का ये वाला डाटा तो हमें पता है कि 4 घंटे में वो इतना पार्ट क्या कर रहा है, लीक कर रहा है। तो आपने क्या करा, जब आपने यहाँ पर ये रख लिया कि 4 आवर्स में वो कितना 6 इंटू 60 इंटू 12 पार्ट क्या है, लीक कर रहा है। ठीक है, आपको क्या निकालना है कि वो 8 आवर्स में कितना लीक कर रहा है। तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या है, ये इंटू 2 से हो रहा है, क्या हो रहा है, इंटू 2 से हो रहा है ना, तो आप क्या कर लेंगे, इसमें भी इंटू 2 कर लेंगे। तो आपने जब इसमें इंटू 2 करी तो ये आपका हो जाएगा इंटू, आप इसमें 2 कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 8640 आपको मिल जाएगा स्टूडेंट। तो ये आपका हो जाएगा इसका आंसर कि जो इनिशियल, ये वाला जो इनिशियल पार्ट था ना, ये वाला जो पार्ट था आपका वो कितना था, 8640 जो था इनिशियल पार्ट था, इतना आपका इनिशियल था। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आज का हमारा जो क्वेश्चन, ये वाला लास्ट क्वेश्चन जो था थोड़ा सा टिपिकल था, बट इसमें क्या था, इसमें थोड़ी सी जो मैथ, इसकी जो आपको लैंग्वेज दी गई थी वो थोड़ी सी टफ दी गई थी, बट इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं था स्टूडेंट। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं नेक्स्ट सेशन में लेके आऊंगी, जिसमें हम लोग सारे, जितना भी हमने ओवरऑल टाइम एंड वर्क किया है उसमें क्या होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन होंगे। वो जो सेशन होगा वो सिर्फ क्वेश्चंस पे ही बेस्ड होगा, जिसमें हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। तो आज का हमारा सेशन जो है, आज का जो हमारा सेशन है यही वाइंड अप होता है, और आज का जो हमारा टाइम एंड वर्क था उसके साथ हमारा टाइम एंड वर्क पूरा चैप्टर भी फिनिश होता है स्टूडेंट। तो चलिए मिलेंगे हमारे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।